आपने 50 लाख रुपए जमा कर लिए और आपने ये सोचा कि क्यों ना नई गाड़ी खरीद ली जाए। आप शोरूम गए, गाड़ी पसंद आ गई, लेकिन जब बिल बनाया गया तो पता चला कि गाड़ी की कीमत से 10 से 20 लाख रुपए आपको ज़्यादा अदा करने पड़ रहे हैं। ये फ़र्क क्यों है? ये है टैक्स। और पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ एक गाड़ी पर 5 से लेकर 7 लाख तक के मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं, जो आपको पे करने होते हैं। और 2026 में कई नए टैक्सेस का भी इजाफा कर दिया गया। और आज की इस वीडियो में हम उन टैक्स की बात करेंगे जो 5 अहम टैक्सेस हैं जो आपको गाड़ी खरीदते वक्त अदा करने पड़ेंगे। यानी पाकिस्तान में आप गाड़ी खरीदना चाहती हैं तो ये टैक्स आपको अदा करने पड़ेंगे। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से आपको वेलकम और मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। पहला और सबसे अहम जो टैक्स है वो एडवांस टैक्स है, जो कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अदा करना होता है। ये इनकम टैक्स है, ये एक इनकम टैक्स की शक्ल है। यानी बाद में आप सालाना टैक्स से इसको एडजस्ट करवा सकते हैं जब आप रिटर्न भरेंगे। अब इसकी शराइत क्या है? ये गाड़ी के इंजन पर डिपेंड करता है कि इस पर कितना टैक्स लागू होगा। अगर हम बात करते हैं जैसे 1000 सीसी की गाड़ी आप खरीदते हैं तो फाइलर हैं तो 1%, अगर नॉन फाइलर हैं तो 3%। इसी तरीके से अगर 1001 से 1300 सीसी की गाड़ी खरीदते हैं तो 1.5% फाइलर पे और नॉन फाइलर हैं तो 4.5% आपको ये एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से 1301 से लेकर 1600 सीसी की अगर गाड़ी है तो उस पर 2% और नॉन फाइलर पर 6% है। इसी तरह 1601 से लेकर 1800 की गाड़ी अगर है तो 3% से 9%, 3% फाइलर पर है और नॉन फाइलर पर 9% है। इसी तरह 1801 से लेकर 2000 सीसी की गाड़ी है अगर है तो फिर 5% टैक्स है और नॉन फाइलर पर 15% टैक्स है। और इसी तरह 2501 से अबव अगर गाड़ी है तो उस पर फाइलर है तो 9% और नॉन फाइलर है तो 27% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके अलावा न्यू लेवी भी ऐड कर दी गई है। बजट 2025-2026 में हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की गाड़ी पर एक नया लेवी भी लगाया है। और ये अगर 1300 सीसी की गाड़ी से कम है तो उस पर 1% है, 1300 से 1800 की गाड़ी है तो 2% है और 1800 या अबव है तो उस पर 3%। ये भी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा इजाफी जो है यानी 1% तमाम इंजन साइज पर यह भी टैक्स है। ये लेवी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट से वसूल किया जाता है। यानी ये यकीनी है कि इसका बोझ सिर्फ और सिर्फ सार्फ पर, कंज्यूमर पर पड़ेगा। हुकूमत मकसद लोगों को इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड गाड़ियों की तरफ राग़िब करना है। अगर आप बाहर से गाड़ी मंगवाना चाहते हैं तो ये सुन ले कि एफबीआर ने 2026 का एक जो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक मैन्युफैक्चरर की तजवीज़ करदा जो रिटेलर प्राइस है उसके मुताबिक MSRP के मुताबिक कस्टम ड्यूटी आपको अदा करना होगी। और इससे पहले अदा करने से पहले आपको लोकल एजेंट्स का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ATP एशियन ट्रस्ट प्राइस ड्यूटी बचाते थे पहले, अब वो दौर ख़त्म हो गया, अब ड्यूटी आप नहीं बचा सकते। MSRP के तहत कस्टम ड्यूटी में भारी इजाफा कर दिया गया है इस दफ़ा। जो रेगुलेटरी ड्यूटी 40% है जो 2026 में हर साल 10% कम होगी। मतलब इस्तेमाल शुदा अगर गाड़ी है तो दरामदी गाड़ी 2006 में ज़्यादा महंगी होगी और इसी तरीके से हर साल से 40% जो था उसमें 10% जो है उसमें कमी आती जाएगी। अब बात करते हैं हर साल अदा करने वाले वो टैक्सेस। उसमें एक तो टोकन टैक्स आपको अदा करना होता है। पंजाब में 20,000 सालाना से लेकर 0.3% तक है जो आपकी इनवॉइस वैल्यू होगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र टैक्स है, कैपिटल वैल्यू टैक्स है, CVT है जो कि ट्रांसफ़र टैक्स है 2,750 से लेकर 11,000 रुपये, ये भी आपको अदा करना पड़ेगा।
5 साल तक लागू होगा सालाना। और उसके बाद CVT 1300 अगर CC से ज़्यादा है तो उस पर 1% होगा। एडवांस टैक्स याद रखें, ऑफ ट्रांसफर पर भी आपको अदा करना पड़ेगा। अगर बचत के तरीके अगर हम बात करते हैं, बचत के तरीके ये हैं कि आप साफ ज़ाहिर है आप नॉन फाइलर पर ज़्यादा टैक्स है आप फाइलर बने, और इसके अलावा छोटी गाड़ी खरीदें, और इसके अलावा आप हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जाएं तो आपकी बचत हो सकती है। अब इसी तरीके से अगर आप पसंदीदा नंबर लेते हैं तो 5 से लेकर 20 लाख तक ये भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह का इजाफी टैक्स है, नंबर प्लेट है, रजिस्ट्रेशन की रसीद है, तो ये बहुत सी चीज़ें टैक्सेस है जो आपको पे करने पड़ेंगे। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।